तो गाइस, पता है मेरे को क्या पसंद है? घर के मामले में मेरे क्या ड्रीम है। मेरा ड्रीम हाउस क्या है? तो मेरा ड्रीम हाउस तो मैं ऑलरेडी आई हैव लिव्ड लाइक दैट। मेरे को मतलब नहीं बड़े घर से, छोटे घर से मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब होता है वाइब्स से। मुझे वाइब्स इज़ एवरीथिंग। तो जो मैं ड्रीम बताने जा रही हूँ, आई हैव ऑलरेडी लिव्ड दैट वाइब, क्योंकि मैं एक ऐसी सिटी में पैदा हुई हूँ जहाँ पे मैं ऐसी सिटी में पैदा हुई जहाँ पे सेक्युलरिज्म है। समझते हो आप कि सुबह सुबह प्रभात फेरी जा रही है और जो पीर बाबा की वो जो फेरी जा रही है, देवी देवता सदगुरुओं की फेरी जा रही है। मैं ऐसी जगह में पैदा हुई हूँ, जैसे वो है ना रणबीर कपूर इन रॉकस्टार, कैसी जगह होती है वो, कव्वाली चल रही होती है। तो मैं एक ऐसी सिटी में, और सिटी में भी ऐसी जगह में जो वेरी ग्लोबल है। तो मेरे लिए इट इज़ ग्लैमर। ग्लैमर अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, चमक धमक, तो मैंने ये देखी है कि भाई सुबह प्रभात फेरी, अगले दिन साईं बाबा की पालकी, अगले दिन पीर बाबा की पालकी, गुरुद्वारा, मंदिर, एंड बड़े लेवल पे, छोटे मंदिर तो यहाँ भी है बट छोटे लेवल की, बड़े लेवल की बात कर रही हूँ। एवरी डे इज़ अ फेस्टिवल। जहाँ पे मैं पैदा हुई थी, सॉरी पैदा नहीं हुई थी, पैदा कहीं और हुई थी। जहाँ मैं पैदा हुई थी यमुना पार, ठीक है। तो मैं एक यमुना पारी हूँ, जमुना पारी हूँ मैं। बट फिर आई शिफ्टेड टू द साउथ। तो वैसे मैं हुई हूँ जमुना पार, मैं ईस्ट दिल्ली हूँ पैदाइशी, बट मैं गई हूँ साउथ में। वैसे दिल्ली तो सारी सेम है, बट साउथ का जो मज़ा है, दिल्ली सारी सेम है, दिल्ली में हर जगह अलग अलग वाइब है, अलग अलग मज़े हैं। वेरी गुड। तो मैं यमुना पार में पैदा हुई हूँ, यमुना किनारे। तो मेरे लिए मैं कहती हूँ ना, मेरा ड्रीम घर कैसा हो। मेरा ड्रीम, मुझे शोर शराबा नहीं पसंद, शोर शराबा माइनस, जो भी शहर का जो शोर शराबा है मुझे नहीं पसंद। जैसे मुंबई को लोग कहते हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुंबई इज़ जस्ट नॉइस, इट इज़ जस्ट अ नॉइस। मुंबई में वो डिविनिटी, वो वाइब्स, वो कुन फाया कुन वाला सॉन्ग, वो रणबीर कपूर रॉकस्टार नहीं मिलेगा। मुंबई में गए, मच्छी ले लो 1 किलो, मच्छी ले लो, पाव भाजी ले लो, वड़ा पाव, डोसा, दिस इज़ मुंबई। तो आई कैन नॉट इमेजिन इट इन मुंबई, वो कुन फाया कुन वाली वाइब्स सुबह सुबह। तो मुझे पसंद है कि मेरे घर के पास में ही मस्जिद हो, अजान हो। देखो अजान शुरू हो गई मेरे बोलते ही। आई लाइक इट, आई लव इट। मुझे बहुत पसंद है अजान। मैं क्या करती हूँ, अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखी है एक अजान। जब घर में कोई नहीं होता ना, तब चला देती हूँ। और लोग सोचते हैं कि हमारे जो पड़ोसी मुसलमान हैं उन्होंने चलाया हुआ है। चलाया मैंने होता है, लोग सोचते हैं उन्होंने चलाया हुआ है। चलाती मैं हूँ, शक उन पे जाता है सबका। आई लव इट। कोई कितना भी बोल ले मुंबई की, आई डोंट लाइक। भाई मैं एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, नो। तो मेरा ये ड्रीम है कि मेरा घर हो, उसके बगल में अजान सुनाई दे रही हो, उधर थोड़ी दूर पे गुरुद्वारा हो, थोड़ी दूर पे मंदिर हो, और जब मैं घर से बाहर निकलूँ तो मंदिरों में घंटियाँ बज रही हो, घर में अजान की आवाज़ आ रही हो, प्रभात फेरी निकल रही हो। तो मैं ऐसी ही, आई एम द लकीएस्ट पर्सन, आई फील आई एम द लकीएस्ट पर्सन, क्योंकि औरों ने ये फील नहीं किया है। आई फील आई एम द मेन कैरेक्टर, आई एम द हीरोइन। भाई हीरोइन को ही ऐसे एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं। तो मैं बोलती हूँ मैं हीरोइन हूँ। तो आई यूज्ड टू टेल इट टू माई सेल्फ। जब मैं छोटी थी मैं कहती थी यार आई एम द मेन कैरेक्टर, और मेरे लोग मेन कैरेक्टर है, बेचारे दुनिया तो बेचारी साइड कैरेक्टर है। आई फील सो बैड फॉर देम।
दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट एन्जॉइंग। मुझे दया आती थी उन पे। ये नहीं कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ तो मैं घमंड कर रही हूँ, नहीं, मैं दया करती थी यार, इनको कैसे मैं दिखाऊँ व्हाट आई एम लिविंग। मैं इतने अच्छे मोमेंट्स लीव करती हूँ, मैं इनको कैसे दिखाऊँ। सो आई यूज्ड टू फील empathetic. I used to feel sad for them कि they are losing, they don't know what they are losing, but they are losing. तो एक जगह अजान चल रही हो, एक जगह गुरुद्वारा हो, एक जगह मंदिर हो। मुंबई में ऐसा नहीं मिलेगा। मुंबई में दूर जाओ भाई, दूर जाओ, वहाँ पे सोसाइटीज़ है, कॉलोनीज है, बिल्डिंग्स है, ये सब नहीं है। बिल्डिंग में आवाज़ भी नहीं आएगी, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, आवाज़ भी नहीं आएगी। सच बोल रही हूँ, सच्ची बोलती हूँ। मैं रह कर आई हूँ मुंबई में, और मेरी औकात नहीं कि मैं बांद्रा या जुहू में रहूँ। घूमने गई हूँ, रही तो मैं अंधेरी में ही, बट स्टिल तो मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, क्योंकि मैंने वो ड्रीम जिया है। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरा क्या ड्रीम है। मैंने वो चीज़ जी है। मतलब मैंने कहा ना, मुझे बड़े घर से मतलब नहीं, मुझे कोठी, बिल्डिंग्स, इन सब से मतलब नहीं। आई वॉन्ट वाइब्स। जब वाइब्स होगी ना, तो अब छोटे घर में भी यू विल बी वेरी रूहानियत। यू विल बी लाइक कुन फाया कुन, यू विल बी लाइक ख्वाजा मेरे ख्वाजा, है ना। लाइक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी, बट यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग, एंड यू विल नॉट लाइक इट। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल भी। आपको अपने आप को ना, आपको खंजर मारने का मन करेगा, भाई भाग लूँ यहाँ से, दीवारें काटने को दौड़ती है। तो मुझे वो जगह पसंद है जहाँ पे दीवारें भी हमसे प्यार करती है, दीवारें भी प्यार के अंदर है। सो आई लव और लव इज़ वॉट, लव इज़ गॉड। ओके, तो कहीं पे अजान चल रही है, कहीं पे प्रभात फेरी निकल रही है, कहीं पे मंदिरों की घंटियाँ बज रही है, भजन हो रहे, कीर्तन हो रहे, आरती हो रही है, बड़े लेवल पे। मतलब एवरीबडी इज़ जॉइनिंग। अब छोटे मंदिरों में क्या होता है, 10 लोग जा रहे हैं, बाकी कोई नहीं जा रहा है, एंड वो मंदिर वाले भी दे सीम नॉर्मल। बट मैंने कहा ना, आई हैव सीन ग्लैमर। मैंने बड़े लेवल पे, मतलब गुरुद्वारा तो भाई फेस्टिवल हो रहा है, मंदिर में आज कोई त्यौहार है तो फेस्टिवल हो रहा है, प्रभात फेरी तो पूरी फेस्टिवल की तरह निकल रही है, पूरा एक त्यौहार ही है। तो मैं एक ऐसी जगह पे बड़ी हुई हूँ जहाँ पे हर दिन एक त्यौहार है। आई फील आई एम द लकीएस्ट पर्सन, जहाँ पे हर एक दिन त्यौहार है। तो मैंने ऐसी ज़िंदगी देखी है, बट जैसे जैसे हम बड़े हुए वो चीज़ें ख़त्म हो गई, दीज थिंग्स वेंट एक्सटिंक्ट। तो अब हम उस चीज़ों को क्रेव करते हैं, क्योंकि फ़ोन आ गए, बहुत सारे लोग फ़ोन में डूब गए, बहुत चीज़ें चेंज हो गई। मैं 90s की बात कर रही हूँ। मतलब दुनिया जो थी ना, दुनिया वो 90s में थी। जो असली दुनिया अगर जो 90s में पैदा हुए ना, वो मेन कैरेक्टर है। फॉर मी दे आर द मेन कैरेक्टर। उन्होंने वो देखा है जो मैं बात कर रही हूँ। अब मैं फ़ोन वाली जनरेशन को क्या समझाऊँ कि व्हाट इज़ वाइब्स। तो भाई मेरे को कैसे पता चलेगा मुझे कैसे पता ये मेरा ड्रीम है, क्योंकि आई फेल्ट इट, आई लिव्ड इट। तो ये मेरा सपना है। ओके, एक तो ये मेरा सपना है कि मतलब एवरी डे इज़ अ फेस्टिवल। ज़रूरी नहीं, मेरी ईद भी है भाई, ईद भी इट वॉज अ फेस्टिवल। ईद भी एक फेस्टिवल होती थी हमारे यहाँ पे, जब फ़ोन नहीं होते थे ना, तो हर त्यौहार एक फेस्टिवल होता था पूरी कॉलोनी के लिए, चाहे ईद है चाहे बकरा ईद। क्योंकि हम ऐसी सिटी में पैदा हुए ना विच इज़ सेक्युलर। मद्रासियों का त्यौहार है, बंगालियों का त्यौहार है। इतना मज़ा आता था ना भाई। मैं कहती हूँ जो दिल्ली में पैदा हो गया ना, दैट इज़ द लकीएस्ट पर्सन। उसने जन्नत देख ली, जिसने दिल्ली देख ली उसने जन्नत देख ली, मानो या ना मानो। क्योंकि ऐसी वैरायटी ऑफ फूड, ऐसी वैरायटी ऑफ कल्चर, ऐसी वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, ऐसी वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप्स आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं। अमेरिका में बिहारी भरे पड़े, तो बिहारी कल्चर मिलेगा। बिहार भी दैट इज़ ऑल्सो वेरी, इतना मतलब इतने हिलारियस होते हैं ना बिहारी लोग, इतने भोले होते हैं ना, दे आर सो हिलारियस। तो ऐसा क्राउड कहीं नहीं है भाई। मैं मुंबई गई, चेन्नई गई, आई हैव रोम्ड होल इंडिया। जो दिल्ली का क्राउड है ना, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, जो तुम्हें हंसा भी सकता है भाई। मुंबई वाला तुम्हें हंसा देगा कोई क्राउड? बताना, कोई रोड पे चल रहा बंदा मुंबई का आपको हंसा सकता है? नहीं। दे आर वेरी सीरियस, दे आर वेरी पॉइंट टू द पॉइंट। एक फालतू बात तक नहीं करेंगे वो लोग आपसे। आप पूछ लो भैया कैसे हो, रिप्लाई नहीं देंगे।
भैया क्या काम है, सीधा डोसा लो जाओ, 20 रुपये का डोसा लेके जाओ। दिल्ली में एक राह चलता आदमी भी ना आपको हंसा के चला जाएगा, लाइक यू विल लाफ लाइक मैड। तो जो भाभी जी सीरियल में जो लोग होते हैं ना, दे आर सो फनी, वैसे लोग रियल में एग्जिस्ट करते हैं और दिल्ली में एग्जिस्ट करते हैं। तो भाभी जी सीरियल अगर कहीं पे अलाइव हो रहा है ना, मैं आई एम द रियल एग्जाम्पल। मैं घर आके बताती हूँ आज मुझे ये मिला, आज मुझे वो मिला, आज मेरे साथ ये, सब हंसते हैं। मुंबई में मुझे ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। होंगे लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, दे आर नॉट फ्रेंडली पीपल, दे आर सिंपल, अच्छे हैं, वेरी गुड। हमें वी वॉन्ट अ फैमिली। हम उस जगह को घर मानेंगे जहाँ पे हमें फैमिलियर फील होता है। तो वो फैमिली वाला फील दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही है। एंड और कहीं से आप फील कर ही नहीं पाओगे ना। आप चेन्नई जाओगे, इतना ड्रास्टिक कलर डिफरेंस होता है लोगों में कि वो बंदा खुद ही एलियन फील करता है, हम भी एलियन फील करते हैं। ऐसे मुंबई में भी ड्रास्टिक कलर डिफरेंस है, एलियन फील करते हैं हम सब। कहीं भी चले जाओ साउथ में, नॉर्थ में क्या है भाई, हर तरीके के लोग हैं, गोरे, काले, पीले, नीले। तो वी फील फैमिलियर, हमको ऑकवर्ड नहीं लगता है। हालांकि मैं सांवली, आई एम नॉट वेरी वाइट, बट भाई कुछ समझो ना बाउंड्रीज। तो उनको हमें एलियन लगता है, हमें वो हमारा मुंह ताकते हैं, हम उनका मुंह ताकते हैं, मुंह ही ताकते रहते हैं। दिल्ली में सब चलता है, एक काला है तो 10 गोरे, 10 गोरे तो एक गोरा है तो 10 काले, सांवले, मतलब हर तरीके के लोग हैं इधर, हर तरीके के। ऐसा कहीं नहीं है। हर जगह पे आप जाओगे आपको सेम टाइप का ही क्राउड मिलेगा। ऑल इंडिया, मैं नॉर्थ की बात नहीं करी, सॉरी, साउथ, नॉर्थ से नीचे आपको सेम टाइप ही क्राउड मिलेगा। बट नॉर्थ इंडिया में आपको हर तरीके के क्राउड मिलेंगे, हर तरीके के, कश्मीरी, हिमाचली, उत्तराखंडी, यूपी, बिहार, साउथ की तो बहुत ज़्यादा नर्सेज होती है। तो भाई ऐसी क्राउड भी आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलने वाला है। इतना फ्रेंडली, इतना अप्रोचिंग, इतना हंसाने वाला क्राउड, खुश वाला, मतलब खुश है, लोग खुश है इधर, पीपल आर हैप्पी हियर। लोगों को डिप्रेशन नहीं। और किसी सिटी में चले ना, लोगों का मुंह ऐसा होता है जैसे पता नहीं क्या सैड हो गए, क्या डिप्रेशन है उनको, कौन से डिप्रेशन के मरीज़ घूम रहे, सारे मरीज़ ही लगते हैं। भाई दिल्ली में चले रहो, बंदा कुछ नहीं है, ठीक है, एवरीबडी इज़ हैप्पी, हैप्पी पीपल आर हियर, हिलेरियस पीपल। तो भाई मूवीज़ में होता है ना ऐसा। तो दिल्ली इज़ द मेन कैरेक्टर, आप कुछ भी बोल लो, दिल्ली इज़ द मेन कैरेक्टर। आपको जो चाहिए वो दिल्ली में मिलेगा। बिल्डिंग्स चाहिए मिल जाएगी, झुग्गी चाहिए मिल जाएगा, मिडिल क्लास हाउसेस चाहिए मिल जाएगा, कुतुब, जो भी चाहिए आपको, आईफिल टावर चाहिए, कुतुब मीनार देख लो, जो भी चाहिए आपको दिल्ली में मिल जाएगा। एक चीज़ नहीं मिलेगी, पहाड़, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। वेरी इजी एक्सेस टू पहाड़, नदियाँ, इजी एक्सेस, नदी भी है दिल्ली में, नदियाँ भी है। तो मुझे क्या पसंद है, मैं अपनी पसंद बताने आई थी, मैं तारीफ़ करने लग गई अपनी सिटी की। तो लोग कहते हैं ना कि धुंध। अब मैं आती हूँ सर्दियों में, तो सर्दियों में धुंध, भाई मेरे को दुनिया कितना भी बोलो धुंध में दिख नहीं रहा, दे डोंट लाइक इट, आई लाइक इट। मुझे धुंध इतनी पसंद है ना, मुझे धुआं इतना पसंद है ना, आई लाइक इट। पॉल्यूशन का नहीं, पॉल्यूशन की बात नहीं करूँगी, लकीली इस ईयर कोई पॉल्यूशन नहीं हुआ, लकीली। बट मुझे धुंध इतनी पसंद है, मुझे बारिश इतनी पसंद है, मैं मतलब मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को ये नहीं पसंद है ना, वो दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ, दे आर सैडिस्टिक पीपल, जो ऐसे मौसम को रोमांटिसाइज नहीं करते ना कि भाई धुआं हो रहा है, प्रभात फेरी निकल रही है धुएं में, जन्नत, उधर से मंदिर की घंटियाँ बज रही है, जन्नत, प्रसाद बट रहा है, जन्नत, भंडारा हो रहा है, जन्नत। व्हाट इज़ द जन्नत? अभी तो मैं रिलीजियस वे में बात कर रही हूँ, मैंने एज अ ग्लैमर भी बहुत जन्नत देखी है कि भाई जो सबसे पॉश एरिया है ना, मतलब जैसे इधर हमारा एरिया है, उधर सामने वाला जो एरिया है दैट इज़ वेरी पॉश, मतलब पॉश इन द सेंस कि क्या बोलूँ, मतलब अपार्टमेंट्स टाइप। जैसे हमारे घर है तो उनके अपार्टमेंट्स है, तो भाई हमने मतलब ग्रेटर कैलाश एग्जाम्पल, रिचेस्ट एरिया, रिचेस्ट पीपल लिव देयर।
तो भाई वहाँ की मॉर्निंग, और हमारे स्कूल ही होते थे उधर आसपास। भाई मैं ये नहीं कह रही वी वर द रिचेस्ट, बट यार आंखें सेकने को मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो मतलब मैं आज भी अपना बचपन मिस करती हूँ। लाइक तो दिस इज़ हेवन। मतलब अगर मेरे को कहीं रहना होगा ना, अब मैं अपनी बताती हूँ कि भाई दिस इज़ हेवन। कि स्कूल की मतलब 10-20 डिफरेंट स्कूल है, क्या ही बोलूँ, स्कूल का क्राउड, कॉलेज का क्राउड, फिर अलग क्राउड, ऐसे ऐसे। लाइक फिर बंगालीज का फेस्टिवल हो रहा है, वो हम पूरा देख रहे हैं। फिर वो कृष्ण जन्माष्टमी हो रही है, इतना बड़ा मेला, मेला भी नहीं यार, इतना अलाइव, लाइवली। मतलब लोग सज धज के खड़े हैं, झांकियाँ लगी है, मूर्ति नहीं, झांकियाँ। तो भाई फेस्टिवल, एवरीथिंग वाज अ फेस्टिवल, एवरीथिंग इज़ अ फेस्टिवल इन दिल्ली। ओके, और मुंबई में क्या है कि गणेश चतुर्थी, बस व्हाट इज़ द फेस्टिवल, गणेश चतुर्थी, बस ख़त्म कहानी। बाकी भी होते हैं बट दे आर नॉट लाइक क्रेज़। और मैं ये नहीं कह रही क्रेज़, शोर शराबा, नो, रूहानियत, वाइब्स। मुझे शोर नहीं पसंद। लोगों को लग रहा है मैं शोर की बात कर रही हूँ, नहीं भाई। अजान शोर नहीं होता है, मंदिर की घंटियाँ शोर नहीं होती, प्रभात फेरी शोर नहीं होता है। जो पीर बाबा के लोग निकलते हैं गाना गाते हुए, वो शोर नहीं होता है, कव्वाली करते हुए, दैट इज़ नॉट शोर। ये सिर्फ आपको दिल्ली में ही मिलेगा कि कव्वाली, आपके घर के बाहर से कव्वाली निकल रही है। अच्छा, कौन सी सिटी में ऐसा होता है, मुझे बता दो, कौन सी सिटी में ये सब है? किसी सिटी में नहीं है। कौन सी सिटी में सर्दी पड़ती है इतनी? सेम मौसम रहता है, चलो ओके, एक्सेप्टेड। यू आर मिसिंग दिल्लीज विंटर। दिल्ली की गर्मी तो मिस कर ही रहे हो आप, क्योंकि आई यूज्ड टू लाइक गर्मी टू। अब गर्मी ज़्यादा पड़ती है बट पहले इतनी नहीं पड़ती थी, तो गर्मी के दिन भी बहुत इन्जॉय करते थे हम। मतलब गर्मी भी एक हमारे लिए फेस्टिवल होती थी। अब तो गर्मी असहनीय है, बट विंटर्स, दिल्ली की विंटर्स यू आर मिसिंग ऑन योर लाइफ। अगर आपने दिल्ली की सर्दी नहीं देखी ना, दिल्ली जन्नत सर्दियों में। भाई जो आउटसाइड दिल्ली का जो आउटसाइड मज़ा है ना, वो सर्दियों में ना, दिल्ली की रोड पे घूमो, रात को घूमो, सुबह घूमो, दोपहर धुंध में घूमो, इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। हाँ, सेफ्टी इशू हो सकता है, नहीं भी हो सकता है सेफ्टी इश्यूज़। सो आई लाइक कि मेरा घर हो तो ऐसा ही हो कहीं पे। और आप कहोगे मैं तो यहीं रहती हूँ, फिर ऐसे क्यों बोल रही हूँ? मतलब सी, आई वॉन्ट टू लीव, आई डोंट वॉन्ट टू सफ़र और कम्पीट। तो मैं बता रही हूँ कि लाइक मुंबई इज़ लाइक अ सिटी, मुंबई इज़ लाइक अ वुमेन who is too much exposed and who has lost her virginity. On the other side, Delhi is somebody who is virgin, who is shy, who is मर्यादा, who is, दिल्ली अपनी मर्यादा में है और दिल्ली सारी मर्यादाएं भी तोड़ रही है। दिल्ली शाय है, दिल्ली वर्जिन भी है। मतलब दिल्ली इज़ अ वर्जिन सिटी, नॉट टू मच एक्सपोज्ड, बट स्टिल वी हैव टू गेट एवरीथिंग हियर। मुंबई इतनी एक्सपोज है कि उसने अपनी वर्जिनिटी लॉस कर दी है। तो वहाँ पे ना वाइब्स है, ना रूहानियत है, ना पीस है, ना सुकून है, कुछ नहीं है मुंबई में, कुछ नहीं। अगर आपको लग रहा है ना बिल्डिंग में बैठ के आपको सुकून मिलेगा, तो भाई साहब मैं हाथ जोड़ती हूँ। समुंदर के पास बैठ कर सुकून मिलेगा तो भी मैं हाथ जोड़ती हूँ। तो ओशियन नेवर ब्रिंग्स पीस, क्योंकि ओशियन जो है वो केओस का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओशियन मीन्स केओस, अपोजिट ऑफ पीस। तो जो सिटी ओशियन के पास है वो पीस तो आपको कभी नहीं देगी। वो लेग पीस दे देगी, चिकन दे देगी, चिकन कोरमा दे देगी। सो दिल्ली इज़ वर्जिन बिकॉज इट इज़ अवे फ्रॉम ओशियन। ये ओशियन से बहुत दूर है एंड ये पहाड़ों से भी वेरी नियर है। तो दिल्ली का जो वर्जिनिटी है ना, वही उसकी पहचान है। दिल्ली की जो प्योरिटी है ना, मीन्स दिल्ली इज़ प्योर। मतलब इट इज़ द ग्रीनेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, ग्रीनेस्ट कैपिटल। इतने पेड़ आपको किसी भी सिटी में वर्ल्ड की नहीं दिखेंगे।
नहीं दिखेंगे, जो मतलब कैपिटल भी है इंडिया की एंड इतने नहीं दिखेंगे। तो दिल्ली की जो प्योरिटी है ना, दैट इज़ हर एवरीथिंग। मतलब कैसी भी है भाई दिल्ली, इट हैज़ प्योरिटी, प्योरिटी प्योरिटी प्योरिटी। तो लोग कहते हैं ना उनको पॉल्यूशन, उनको ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद। मैं कहती हूँ भाई यू आर सैडिस्टिक पर्सन। आपको कुछ भी करना है तो ओशियन ही जाओगे, हगना है ओशियन, मुँहना है ओशियन, खाना खाना ओशियन, रात को घूमने जाना ओशियन ओशियन ओशियन, और कुछ है ही नहीं। दिल्ली में आप चले जाओ सुंदर नर्सरी, कुतुब मीनार, अब तो रात को भी खुलने लगे, कवालीस होती है, दुनिया भर की चीज़ें होती है भाई दिल्ली में। और ऐसा भी नहीं आपको पैसे वाला होना है, नॉर्मल पर्सन। अगर हमारे पास टाइम की कमी है ना, नहीं तो हम भी अपना शहर, अगर हमारे पास टाइम हो तो हमारा शहर हमें बहुत प्यारा है। मैं अन्य सिटी में जाकर मैं बोल रही हूँ आई लाइक दिल्ली। ये मुझे ये चीज़ें और कहीं मिलने वाली ही नहीं। मुझे समोसा नहीं मिलने वाला, मुझे छोले भटूरे नहीं मिलने वाले, मुझे ये क्या बोलते हैं हनी चिली पटैटोस, मोमोज़, रोड साइड मोमोज़। भाई मोमोज़ तो रोड साइड वाले ही अच्छे होते हैं। तो यू कैन नेवर गोना गेट इन एनी अदर सिटी, है ना। हम भी रहे हैं भाई, कोई कुछ भी बोले हमें, सेफ्टी इज़ द इशू। सेफ्टी, दिन में कौन आपके साथ क्या कर रहा है भाई? क्या कभी ऐसा न्यूज़ में आया कि दिन दहाड़े किसी ने आपको पकड़ के ले गया? ऐसा हुआ है दिल्ली में? नो। और रात को आपको क्यों घूमना है? क्यों घूमना है रात को? और चलो घूम भी लिया, आई डोंट थिंक कि अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ हो तो कुछ होने वाला है। अकेले क्यों घूमना है रात को भाई? अकेले रात को लड़की को क्यों घूमना है? अगर आप 5-6 लड़कों के साथ हो या ग्रुप के साथ हो तो नोबडी इज़ गोइंग टू टच यू। ऐसा तो कोई सिनेरियो नहीं हुआ है कभी। तो जो दिल्ली की प्रॉब्लम है ना सेफ्टी की, वो पूरे वर्ल्ड, इवन अमेरिका में भी ये प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं आई टॉक्ड विद अ फॉरेनर अमेरिकन, तो मैंने उन्हें बोला था कि दिल्ली इज़ नॉट सेफ़ फॉर गर्ल्स। तो कहती है हाँ हमने भी सुना है, बट अमेरिका इज़ ऑल्सो नॉट सेफ़ फॉर गर्ल्स। तो अमेरिका से बड़े हो क्या आप? अमेरिका से बड़े हो क्या आप? तो रात को लड़की को अकेले क्यों घूमना? एंड ग्रुप में मैं घूमी हूँ ग्रुप में रात को, आई नेवर फेल्ट अनसेफ। बल्कि मुझे तो आई थिंक, मैं बताती हूँ, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे ना, मतलब मैं अकेली हूँ, आई एम अलोन, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर। मुझे रात में घूमना पसंद है। अगर कभी ऐसी चीज़ होती है ना कि फ्रीडम होती है या लड़की सेफ़ है, तो मैं रात को ही घूमूंगी। मुझे पता लग गया आई एम ए नाइट पर्सन, मुझे रात को जागना पसंद है। मुझे रात को चीज़ें इतनी खूबसूरत लगती है ना, उतनी दिन में नहीं लगती। मैंने ये चीज़ अपने आप से रियलाइज़ की है कि मुझे रात को रोड्स भी बहुत सुंदर लगती है, बट वही सेफ्टी इशू आ जाता है। बट कोई नहीं, ज़रूरी नहीं आप रोड पर ही घूमो, आप अपने घर से भी देख सकते हो, बालकनी में भी खड़े हो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो आई एम अ नाइट पर्सन। मतलब रात को अगर कहीं पे नाइट लाइफ चल रही है जैसे, तो मेरा सपना है वहाँ पे जाना। मेरा सपना है कि रात को मूवी देखना, रात को कहीं जाना, किसी जो रात को जगह खुली होती है वहाँ जाना। मेरा सपना है, ये सपना ही रहेगा शायद। क्योंकि आई डोंट थिंक कि दुनिया, अमेरिका भी रात के लिए तो कोई भी सेफ़ नहीं है, लड़कियों के लिए कुछ भी सेफ़ नहीं है। बट आई लव नाइट्स, आई एम अ नाइट पर्सन। मुझे रात को, अगर मैं लड़का होती ना, मैं रात को रोड पे घूमती, मैं रात को जाती मूवी देखने, मैं रात को ही करती जो मुझे करना होता। मतलब मेरा पता है क्या सपना है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ, कुछ भी बनूँ, तो मैं रात को ना शॉप्स खुलवा दूँ, रात को मैं बसेस खुलवा दूँ, रात को मैं अलग से शिफ्ट लगा दूँ कि भाई आधे लोग दिन में काम करेंगे, आधे लोग रात को काम करेंगे। जिनको रात पसंद है वो रात में घूमो फिरो, जिनको दिन पसंद है वो दिन में घूमो फिरो। आई हैव नो इशू, नो प्रॉब्लम। आई लव नाइट्स। तो ऐसी विंटर आपको किसी सिटी में नहीं मिलने वाली, दिल्ली की सर्दी, क्योंकि दिल्ली एक ही है। विंटर्स बहुत सारी जगह पड़ती है, बट वो दिल्ली नहीं है, दिल्ली एक ही है। तो मुंबई में ऐसी कोई बात नहीं है, देयर इज़ नो सच थिंग कव्वाली ETC। मंदिर भी है तो ऐसी ही है भाई। आपने वो मंदिर देखे हैं जहाँ पे भाई नवरात्र चल रहे हैं, वहाँ पे मेला लगा है, सच में मेला लगा है लिटरली।
फ्री में भंडारा, फ्री में वो मिल रहे हैं अंदर, जैसे गुरुद्वारा टाइप का होता है, फ्री में इतना रौनक, इतनी रौनक, इतने लाइक सेलिब्रिटी काइंड ऑफ पीपल, सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं। तो सेलिब्रिटी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक चमक की बात कर रही हूँ ना, आई हैव सीन ग्लैमर, तो मैंने ग्लैमर देखा है, आई हैव लिव्ड इन सच प्लेस। मतलब अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो सिटी में, दिल्ली में, कि एवरी हैपनिंग थिंग इज़ हैपनिंग देयर, मतलब मोस्ट हैपनिंग प्लेस में आप रह रहे हो, मोस्ट हैपनिंग प्लेस, जो रात को भी सो नहीं रहा। लोग कहते हैं ना दिल्ली सेफ नहीं, हम तो 12-12, 1-1, 2-2 बजे घर आते थे वॉक करके पेरेंट्स के साथ। तो वो एरियाज़, मतलब जो आप कह रहे हो ना, जो सोती नहीं जगह, तो मैं वैसी जगह में आई हैव ग्रोन अप। तो हो सकता है मुंबई लोगों को इसलिए पसंद है क्योंकि वो सोती नहीं है, सोती नहीं है। सो दैट्स इट।